बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है सर। ये बेसिक शिक्षा को कहां ले जाना चाहते हैं? ये दिग्भ्रमित लोग हैं। जो भी नीति नियंता हैं वो दिग्भ्रमित हैं कि इनको पकौड़ा तलने वाला बच्चा चाहिए कि इनको देश के शीर्ष पर जाने वाला बच्चा चाहिए। ये अभी समझ नहीं पा रहे हैं। अब वो चाय वाली बात हो गई, चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, तो क्या ये संकल्पना किसकी हो सकती है? थोड़ा मिश्रा जी, थोड़ा आप गहरी पैठ आपकी है, थोड़ा पता करके बताइएगा कि पकौड़ा तलने का सुझाव किसने दिया है? हम तो ना पकौड़ा तलवाएंगे बच्चों को। यही आईआईटी अहमदाबाद में क्लास लेने जाते हैं, गुजरात में प्रधानमंत्री जी को बताते हैं पकौड़ा तलवाइए, पंचर जुड़वाइए। यहाँ समाज में पंचर बाबू के नाम से एक समाज का बहिष्कार करोगे। प्राइमरी के बच्चे को पंचर, क्योंकि आप नहीं चाहते हो गांव के गरीब का बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बने। आप चाहते हो कि वो इसी काबिल रहे कि ना हमसे रोजगार मांगे, ना हमसे शिक्षा का अधिकार मांगे, ना हमसे स्वास्थ्य का अधिकार मांगे। वो केवल पंचर, पकौड़ा, चाय, जूस तक सिमट के रह जाए। जहां तक मैं जानता हूं, हिंदुस्तान के शीर्ष पद पर अगर राष्ट्रपति मैडम बैठी हैं या प्रधानमंत्री जी हैं, प्रदेश में राज्यपाल है, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, ये सभी लोग ये अमेरिका में नहीं पढ़े हैं। उसी प्राथमिक विद्यालय में जिसमें प्रयोग कर रहे हैं, उसी में पढ़े लिखे लोग हैं। आखिर कोई तो गुरु हमारे आपके बीच का ही पढ़ाया होगा ना उन लोगों को। ये क्या साबित करना चाहते हैं? भारत को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? तो भारत का बेहतर नागरिक बनाने के लिए शिक्षक बनने का फैसला किया था। हम प्राइमरी के बच्चों को ऊपर देखना चाहते हैं, शीर्ष पदों पे देखना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस हम बनाना चाहते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण सोच है नौकरशाहों की, और इस सोच के वजह से आज शिक्षक मैदान में है, आंदोलनरत है। ये टैबलेट, अरे क्या, किसको टैबलेट तुम खिला रहे हो? हम उस डॉक्टर को बनाने का काम करते हैं जो टैबलेट आपको खिलाता है। हमको टैबलेट नहीं खिला पाओगे आप। आपको भ्रम है। हमसे टकराने वाला, मैं फिर कहता हूं कि हम चाणक्य की परंपरा के लोग हैं। हमारा इतिहास है, इतिहास हमारा है घनानंद से लेकर और अभी अखिलेश यादव तक। शिक्षकों ने सबको मटियामेट करने का काम किया है। जो कांग्रेस की सरकार शिक्षकों के ऊपर घोड़ा दौड़ाने का काम किया, उस कांग्रेस की सरकार पुनः वापस नहीं आ पाई। के बाद भाजपा के दो मुख्यमंत्री, माननीय कल्याण सिंह जी, राजनाथ सिंह जी, शिक्षकों के साथ बुरा व्यवहार किए थे, पद दलित करने का काम किए थे, कुचलने का काम किए थे, और अंत में समझौता करना पड़ा। 15 साल लग गए सर, 15 साल लग गए भाजपा को सत्ता में वापस होने में। बहन जी की बात भी कर दूं, बहन जी अपने कार्यकाल में, उनका 2-3 कार्यकाल रहा, छोटा कोई बड़ा, कोई पूरा 5 साल था। कभी भी किसी शिक्षक संगठन से, किसी कर्मचारी संगठन से बात करने की जहमत नहीं उठाने का काम किया। और जब वक्त आया 12 का, तो हम शिक्षकों कर्मचारियों ने नारा दिया था कि शिक्षक बटन दबाएगा और हाथी जंगल जाएगा। जंगल भेजने का काम किया विश्वास के साथ, नई सोच के व्यक्ति को माननीय अखिलेश यादव पे हम लोगों ने भरोसा किया। देखिए, सत्ता का चाल और चरित्र दोनों एक होता है। सत्ता में कोई रहे, हमको लड़ना है, लड़के ही पाना है, सत्ता किसी की भी हो। अखिलेश यादव जी भी बहन मायावती जी के कदमों पे चलते हुए कभी किसी से मुलाकात नहीं की। एक बार गोरखपुर में आए थे मदन मोहन मालवीय
नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की कुछ खबरें जो कि प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा करेंगे। सभी साथियों से एक अपील है, इस वीडियो को आप पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। जो कॉलेज था उसको यूनिवर्सिटी बनाने आए थे, बड़े मुश्किल से दौड़ के मैं अपना मांग पत्र उन तक पहुंचाया था। बड़ी कठिन दौड़ लगी थी हमारी, कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया सर। सत्ता में जब जोगी जी नहीं थे, प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को पत्र लिखे थे कि एनपीएस बाजार आधारित व्यवस्था है, आप ओपीएस लागू करिए। आप आज सत्ता में हैं तो सबकी ओपीएस लागू करनी चाहिए आपको, आप अगर समझते हैं तो। अब तो आप पे किसी का बंधन भी नहीं है, किसी का दबाव भी नहीं। हम लोगों ने वो काम किया कि आपके सारे दबाव को हम लोगों ने किनारे कर दिया। हम लोगों ने रिजल्ट लोकसभा में ऐसा दे दिया उत्तर प्रदेश में कि आप निर्द्वंद हो गए, और पहली बार उत्तर प्रदेश में 7 साल के कार्यकाल में आपने अपना मुख्य सचिव बनाने की हिम्मत दिखाई। एक हिम्मत और दिखाइए जोगी जी, सबकी पुरानी पेंशन बहाल कर दीजिए, आपके हाथ में है। अब आपके हाथ में है। शिक्षक स्वस्थ मानसिकता से आप जो जो टैबलेट देंगे, जो जो इंजेक्शन देंगे, हम सहर्ष स्वीकार करेंगे, सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन भौगोलिक स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ेगा, व्यवहारिक स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आपको बेसिक शिक्षा का वायरलेस सिस्टम बनाना पड़ेगा उसके लिए। कल आप साक्षी है, मैं गांव से आ रहा था, 60 किलोमीटर की दूरी है, 10 बार नेटवर्क फेल हुआ था मेरा। ऐसी स्थिति में शिक्षक विद्यालय में जाके हाजिरी कैसे लगाएगा, वाली बात है। हमारा ये प्रस्ताव है सरकार को, एक बार युद्ध विराम कर लीजिए और आइए धरातल पे देखते हैं। आइए धरातल पे देखते हैं, दौड़ा कर लीजिए थोड़ा थोड़ा, आइए इसी कमरे से निकलिए आप भी। हम तो वीराने में हैं ही, हम तो धूप छांव गर्मी बरसात सब सहते हैं। क्या प्रोग्राम है? विद्यालयों में कल का पानी क्या लगे प्रोग्राम हुए हैं। कल का प्रोग्राम है 15 जुलाई को पूरे देश में जिला मुख्यालयों पर शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया जाएगा, जिलाधिकारी महोदय, हर जिले में। और एक चेतावनी के साथ कि सरकार 14 दिन का समय देते हैं। अगर 14 दिन में आप ये टैबलेट की व्यवस्था अगर वापस नहीं लेते हो तो हम इंजेक्शन लगाने का काम महानिदेशक कार्यालय पे आके अनवरत करने का काम करेंगे। इस चेतावनी के साथ पूरे प्रदेश में 2-1 संगठन छूटे थे हमारे मोर्चे से, तो मैं अभी बात किया हूं। विनय भाई हमारे जो मोर्चे में सम्मिलित नहीं है, विनय भाई नहीं है, बाकी 2-1 संगठन और हैं, उनको भी इस मोर्चे में सम्मिलित किया जाएगा। इनको प्रस्ताव दिया जाएगा, इनको आवेदन किया जाएगा कि आप भी हमारे इस कार्यक्रम में, अपने कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, अपने लोगों के साथ आइए। तो ये बृहद कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा विभाग में सिर्फ एक संगठन ऐसा है जो मठाधीश है, वो किसी के साथ नहीं आता। कारण उसका है, कारण यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रिसालदार पार्क में इनका एक प्रदेश स्तर का कार्यालय है। उनको ये डर है कहीं मैं लड़ाई लड़ा, कहीं लड़ते हुए दिखा तो योगी जी रिसालदार पार्क के उस कार्यालय को अधिग्रहित न कर लें। अवैध कब्जा है वो सर, ये डर है उनका। कमियां हैं जिनके में कमी होगी सर, वो लड़ नहीं सकता, नहीं लड़। चलिए बिल्कुल ठीक, ठीक है, ठीक है। मैं हम सीधा आपके विनय जी के माध्यम पास पहुंचूंगा। जी एक सेकंड, जी बोलिए। मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के शिक्षकों, शिक्षा मित्रों, निदेशकों व कर्मचारियों से आह्वान करता हूं कि 15 जुलाई के कार्यक्रम में
बढ़ चढ़ के आइए और सारे रिकॉर्ड को तोड़ दीजिए।